हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अब हमें इस लॉकडाउन में कुछ छूट दे रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना हमारे यहाँ से गायब हो चुका है। कोरोना तभी गायब होगा जब इसका वैक्सीन आएगा, और हम सभी जानते हैं कि वैक्सीन को आने में अभी कुछ और टाइम बाकी है। तो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क लगाकर ज़रूर निकलें और साथ में सोशल डिस्टेंस का ज़रूर ख्याल रखें। और अगर घर पे रहते हैं तो प्लीज़ साबुन से हाथ बार बार धोएं, ताकि हम सभी लोग इस खतरनाक बीमारी से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ऑलरेडी सभी को पता है कि अभी हम लोग क्लास 7 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखेंगे। इससे पहले भी हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। इज सनलाइट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर ये दोनों एपिसोड आप में से कोई नहीं देखे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप ये दोनों एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। लेकिन टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, और जो नहीं किए तो प्लीज़ नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। साथ में आपको एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए नेसेसरी है, इसको अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको प्रूफ करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझते हैं। तो जैसे ही हमारे माइंड में कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है, या फिर अगर आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? कार्बन डाइऑक्साइड इज ए केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो 1 कार्बन एटम से और 2 ऑक्सीजन एटम से मिल के बना होता है। इट विल बी रेफर्ड एज द फॉर्मूला CO2। ये एक फार्मूला के थ्रू भी हम इसको रेफर कर सकते हैं, CO2। अगर आप ऊपर के डिफिनीशंस को देखेंगे तो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। 1 कार्बन एटम, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कार्बन का एटम है, और 2 ऑक्सीजन एटम। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा? CO2, यानी कि 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन का एटम। नेक्स्ट, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है? वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इन लो कंसंट्रेशन। ये जनरली 0.04% अवेलेबल है हमारे एयर कंपोजिशन में। नेक्स्ट, इट इज एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह एक्ट करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ वी विल सी इट इन द सॉलिड स्टेट। अगर हम इसको सॉलिड स्टेट में देखें तो ये एक ड्राई आइस की तरह हमको दिखता है। नेक्स्ट, इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ कार्बन साइकिल। ये कार्बन साइकिल का जो सबसे मेजर कंपोनेंट है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मैक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्मेंटेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी प्रोड्यूस किया जाता है, जस्ट लाइक फर्मेंटेशन प्रोसेस से और सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस से। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जो अभी हम लोग समझे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिसमें हमको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो करना है कि इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। सो नाउ द एक्सपेरिमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। ऑलरेडी हम लोग इससे पिछले एक्सपेरिमेंट में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो 5 चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कि उसका एम क्या है, उसमें मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, उसका क्या क्या प्रोसीजर होगा, उसका ऑब्जर्वेशन क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। चाहे आप एग्ज़ाम में बैठे हैं या फिर क्लासरूम में टीचर्स के सामने हैं, जब भी आप एक्सपेरिमेंट लिखते हैं किसी भी चीज़ पे तो आप इस 5 स्टेप्स को हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एक्सपेरिमेंट समझ चुके हैं, तो हम लोग एम में क्या लिख सकते हैं? टू टेस्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हमारा एम क्या हो जाएगा?
टू टेस्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, वी हैव टू टेक 2 आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट्स, हमें 2 आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट्स लेना है, 2 बिग ग्लास जार्स, 2 बड़े बड़े ग्लास जार लेना है। नेक्स्ट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH सॉल्यूशन एंड आयोडीन सॉल्यूशन। ऑलरेडी हम लोग KOH सॉल्यूशन के बारे में आगे पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, फिलहाल इतना समझ लीजिए KOH सॉल्यूशन को ही हम लोग कॉस्टिक पोटास कहते हैं। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल एंड ग्लिसरीन। ये वाटर, अल्कोहल और ग्लिसरीन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है एंड इट इज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट, द प्रोसीजर, सो द फर्स्ट पॉइंट इज टेक 2 पॉटेड प्लांट्स एंड प्लेस देम इन अ सनलाइट। हम लोगों को 2 पॉटेड प्लांट्स लेना है और उसको सनलाइट में एक्सपोज कर देना है। नाउ मार्क द प्लांट्स A एंड B। अब दोनों ही प्लांट्स पे हम लोग मार्किंग कर देंगे, एक पे A और दूसरे पे B। नेक्स्ट, नाउ कीप बोथ द प्लांट्स इन अ डार्क रूम फॉर 2 to 3 days टू डिस्चार्ज द लीफ। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि हम दोनों प्लांट्स को किसी डार्क रूम में 2 से 3 दिन के लिए या फिर मिनिमम 48 घंटे के लिए रख देंगे ताकि प्लांट डिस्चार्ज हो सके। नाउ टेक KOH सॉल्यूशन एंड कीप इट विथ प्लांट B। अब हमको KOH सॉल्यूशन लेना है और प्लांट B के साथ उसको रख देना है। एंड आवर नेक्स्ट प्रोसेस, नाउ कवर बोथ द प्लांट्स विथ ग्लास जार। अब हमको ग्लास जार लेना है और दोनों ही प्लांट्स को ढक देना है। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेट्स लीव देम फॉर 3 to 4 आवर्स। अब हमको क्या करना है, 3 से 4 घंटे तक इसको छोड़ देना। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग 2 जार में 2 प्लांट्स रखे हैं। जार A में सिर्फ प्लांट्स को ही हम लोग कवर किए हैं ग्लास जार से, और जार B में प्लांट्स B के साथ यहाँ पे KOH सॉल्यूशन भी हम लोग उसके बगल में रखे हैं। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसको 3 से 4 घंटे तक छोड़ देना है। आफ्टर 3 to 4 आवर्स वी हैव टू जस्ट प्लक 1 लीफ फ्रॉम ईच प्लांट्स। दोनों ही प्लांट्स से हम लोगों को एक एक लीफ प्लक कर लेना है, तोड़ लेना है। नाउ गो फॉर द स्टार्च टेस्ट विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब हम लोग को क्या करना है, स्टार्च टेस्ट के लिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। सेम तरीके से जैसे हम लोग क्लोरोफिल में और सनलाइट वाले एक्सपेरिमेंट में स्टार्च टेस्ट किए हैं, बाय द सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे भी स्टार्च टेस्ट करेंगे। ठीक है, आफ्टर हैविंग स्टार्च टेस्ट, here the observation is the leaf of plants A turns blue and black in color। हम लोग क्या देखेंगे कि प्लांट्स A का जो लीफ होगा वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है, whereas the leaf of plant B does not। जबकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्लांट्स B का जो लीफ है वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। So the result is we know that the KOH solution absorbs carbon dioxide present inside the jar B। हम लोग जानते हैं कि KOH solution जो जार B में है वो क्या कर रहा है, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि KOH solution इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। KOH solution क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का गुड एब्जॉर्बर है। सो इन जार B देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। यही वजह है कि यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। वेयर एज इन प्लांट्स A इट शोज द फोटोसिंथेसिस। जबकि प्लांट्स A में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। सो इट कंफर्म्स दैट फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में नहीं हो पा रहा है। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। उम्मीद है सभी को ये टॉपिक ज़रूर समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।